हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चल रहा है और इसके पिछले वीडियोस के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है और उनमें से पहली टाइप यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने कवर भी कर ली थी। क्या होती थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन बताएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो जाते थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते थे। उसकी टाइप हमने पढ़ी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये चीजें भी क्लियर है। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास आती है वो आती है सेकंड टाइप डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब समझ लो क्या होता है। डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना। याद रह जाएगी ये चीज। डिकम्पोज होने का मतलब क्या होता है, टूटना, खराब होना। तो जिस तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उससे जस्ट ऑपोजिट जो मतलब होता है वो डिकम्पोजिशन का होता है। वहां पे क्या होता था, दो या दो ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पे क्या रहेगा, एक रिएक्टेंट रहेगा जो टूट जाएगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना देगा। डेफिनेशन क्लियर है। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, हम लिखेंगे दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, टूट जाता है, टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो देखो हमने कैल्शियम ऑक्साइड की एक एग्जांपल, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी। कैल्शियम ऑक्साइड बनता कैसे है, जो चूना आता है वो कैसे बनता है। मैं बोलता हूं कि आपको मिलता है पहाड़ों के अंदर चूना पत्थर जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मार्बल भी बोला जाता है। जो घरों के अंदर मार्बल लगाया जाता है उसका फॉर्मूला भी यही होता है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मार्बल जो होता है उसका फॉर्मूला भी यही है। इसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर जो होता है जिसके पहाड़ होते हैं पूरे पूरे, वो भी यही है। इसके अलावा से पूछा जाता है कि चौक पाउडर, जो भाई ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो चौक आते हैं लिखने के लिए, उनका जो फॉर्मूला होता है वो भी यही होता है। ठीक है, CaCO3। एक और बता देता हूं, अगर आपको कहीं बोला हुआ है कि एग शेल्स है, एग शेल्स मतलब जो अंडे के छिलके होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो भी एक व्हाइट कलर सब्सटेंस से बने होते हैं। वो सब्सटेंस कौन सा होता है, वो भी यही होता है, CaCO3। नाम क्या होगा इसका, केमिकल नेम क्या होगा, Ca मतलब कैल्शियम और CO3 मतलब कार्बोनेट। तो नाम क्या होगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। ये चीज क्लियर है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपको याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है मार्बल के अंदर। मार्बल जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके बाद लाइमस्टोन जो होता है वो भी क्या होता है, लाइमस्टोन भी क्या होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तीसरी चीज मैंने बताई, चौक पाउडर जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और लास्ट में अगर अंडे के छिलके आपको दिए हुए हैं तो उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, वो भी किससे मिलकर बने हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। याद रह जाएंगी ये चीजें कि कॉमनली कहाँ कहाँ पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो मैं बोल रहा हूँ, चूना पत्थर जो है, उसको हम क्या करते हैं, उसको भट्टी के अंदर, फर्नेस के अंदर क्या करते हैं, हम हीट करते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर। और जब इसको हीट किया जाता है तो ये टूट जाता है और यहाँ से दो चीजें बनती है। पहली चीज जो बनती है वो बनती है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोला जाता है क्विकलाइम। इसका कॉमन नेम क्या रहेगा भाई, क्विकलाइम। इसको हम बोलते हैं क्विकलाइम, जो कट्टे के अंदर पैक करके सप्लाई कर दी जाती है मार्केट के अंदर। और इसका यूज किया जाता है पानी के अंदर घोल के व्हाइट वॉश करने के लिए, घरों में सफेदी करने के लिए। ये चीज क्लियर है। नाम क्या होगा इसका, इसका नाम है Ca मतलब कैल्शियम और O का मतलब ऑक्साइड। तो ये इसका केमिकल नेम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरी चीज क्या बनती है यहाँ से, दूसरी चीज बनती है CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास रिएक्टेंट था, इसको जब बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो ये दो चीजों में टूट गया। एक रिएक्टेंट दो के अंदर टूट गया तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ये चीज क्लियर है। फटाफट से डीकंपोजिशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो नोट करो और उसका ये एग्जांपल नोट करो। इस एग्जांपल के अंदर आपको अलग से पॉइंट बना के लिख लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया CaCO3 और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, इट इज प्रेजेंट इन मार्बल, लाइमस्टोन, चौक पाउडर और एग शेल्स। फटाफट नोट करो इसको। देखो डेफिनेशन क्लियर होगी डीकंपोजिशन रिएक्शन की, एक एग्जांपल भी मैंने दे दिया है। अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है उसके अंदर एग्जांपल मैंने बोला कि एक रिएक्टेंट को हमें तोड़ना है और तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी की कई सारी फॉर्म्स होती है। जैसे अगर आप किसी चीज को हीट कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हो। अगर आप उस चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो भी आप कुछ ना कुछ एनर्जी उसको दे रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी
तो भी क्या किया आपने, एनर्जी दी है उसको। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने किसी चीज को धूप के अंदर रखा हुआ फिर वो खराब होगी, तो भी धूप से भी क्या मिली, उसको एनर्जी मिली है। तो जिस तरह की एनर्जी जाएगी, जिस तरह की एनर्जी से हम किसी रिएक्टेंट को तोड़ने वाले हैं, उसके बेस पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। पहली आती है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होगा हीट, याद रख लेना है, पहले बताया भी था एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के अंदर। थर्मल का मतलब क्या होगा भाई, थर्मल का मतलब क्या होगा, हीट, ठीक है। दूसरा जो मैं लेके चल रहा हूं वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रिसिटी, कि आप जो एनर्जी देने वाले हैं वो किस तरह मिलने वाली है, वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जाने वाली है। या फिर हम बोल सकते हैं कि करंट आप पास करा रहे हो, ठीक है। तीसरा जो है उसके अंदर आएगा वर्ड फोटो। अब जब भी फोटो वर्ड केमिस्ट्री के अंदर आ जाए तो आपको याद रखना है कि फोटो वर्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होगा सनलाइट। फोटो का मतलब क्या होगा, सनलाइट। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे कि अगर बात करता हूँ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो याद रखना है फोटो का मतलब क्या होगा, सनलाइट की बात होगी। तो मेरे हिसाब से इनका मतलब क्लियर हो गया होगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट को तोड़ा जाता है, किसकी वजह से, उसमें जब हीट पास कराई जाती है तब, ठीक है। कि व्हेन ए रिएक्टेंट इज हीटेड एंड इट ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स, देन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब कि जब आप किसी रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो एक ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट रहा है, तो उस तरह के रिएक्शन क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर। इसका एग्जांपल अगर पूछा जाए तो इसका एग्जांपल अभी बताया था हमने, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो उससे क्या हो जाता है, वो 2 प्रोडक्ट के अंदर टूट जाता है, वो इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा बोल रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ए रिएक्टेंट। अब इस चीज में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रिएक्टेंट जो रहेगा वो सॉलिड नहीं रहेगा, रिएक्टेंट जो रहेगा वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। अगर कोई चीज सॉलिड है भी, अगर कोई चीज सॉलिड है भी, तो भी हमें उसको मेल्ट करा लेना पड़ेगा, उसको मोल्टन स्टेट के अंदर लेके चलेंगे। मोल्टन मतलब मेल्टेड जो स्टेट रहती है, पिघली हुई जो स्टेट रहती है उसके अंदर। तो अगर कोई सॉलिड है उसको आप तोड़ना चाहते हो तो पहले उसको मेल्ट कराना पड़ेगा, और मेल्ट कराने के बाद वो लिक्विड स्टेट में आ जाए, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे आप स्मॉल एल, ठीक है। फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी। तो यहां से मैं लिख देना, इसकी डेफिनेशन बोल देता हूं कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए रिएक्टेंट एंड इट ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स, तो उस तरह के रिएक्शन क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, आपको बताया ये चीज कि भाई जब वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, एक एक्टिविटी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, जब यहां से वाटर के अंदर H2O लिक्विड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, तो वाटर अपने कंस्टिट्यूएंट के अंदर टूट जाता है। कंस्टिट्यूएंट मतलब जिन चीजों से मिलकर बना हुआ था उन्हीं के अंदर टूट जाता है। किस किस से मिला हुआ है वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन जो रहेगी वो अलग हो जाएगी। क्या इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, क्या इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो? तो देख लेते हैं, हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं भाई, 2 है, इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने, इस साइड कितने हैं, ऑक्सीजन तो एक ही है, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इस सारे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गए, तो हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, ऑक्सीजन हो गए 2। ऑक्सीजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। इस साइड 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 हो गए, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करती है। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराना। कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो 2 गैसेस बनती है। एक गैस जो बनती है वो दूसरे से डबल बनती है। कौन सी गैस डबल बनती है और ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गैस डबल बनती है, तो आप उसके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कौन सी गैस कितनी बन रही है या कौन सी चीज कितनी हम लेके चल रहे हैं। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा ये रिलेशन कि जब आप इक्वेशन लिखते हो
तो इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट रहते हैं उनके सामने जो नंबर लिखे रहते हैं इनको बोलते हैं क्या, इनको मोल से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोल लिखे हुए हैं, यहाँ पे कितने मोल है भाई, यहाँ पर भी 2 मोल है, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है मतलब 1 मोल है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ कि भाई 2 मोल्स ऑफ वाटर को जब ब्रेक करते हैं, जब तोड़ते हैं, तो उससे हाइड्रोजन कितने बनते हैं, 2 मोल्स बनते हैं। ऑक्सीजन कितनी बनती है, 1 मोल बनती है। तो एक चीज तो ये क्लियर होगी कि कौन सी गैस डबल बनती है, कौन सी गैस डबल बनती है, हाइड्रोजन गैस डबल बनती है। ऐसा क्यों होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कितनी बनेगी, 2 मोल्स बनेगी, और 1 मोल क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी। इतना क्लियर है। इस एग्जांपल को फटाफट नोट कर लो, और इस एग्जांपल को हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इस हेडिंग के नाम से इसका एग्जांपल नोट करना है। पहले डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद लिखना है आपको एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एक एग्जांपल और दे रहा हूं इसका, इसको नोट करो। दूसरा जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं सोल्ट, जो टेबल सोल्ट होता है। क्या फॉर्मूला होता है टेबल सोल्ट का, जो नमक होता है खाने का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। हमें क्या करना है, NaCl को तोड़ना है। क्या इस तरह लिख सकता हूं मैं, इस तरह नहीं लिखेंगे। हमने बोला है जब आपको ब्रेक डाउन कराना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, तो हम क्या करेंगे, लिक्विड स्टेट के अंदर, यानी पहले नमक को पिघलाया जाएगा, मोल्टन स्टेट जो रहेगी वो लिया जाएगा, और उसमें से फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करा देनी है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे क्या होगा, तो सोडियम क्लोराइड जिन जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है वो सारी चीजें अलग हो जाएंगी। सोडियम अलग, क्लोरीन अलग। सोडियम का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम का फॉर्मूला होगा Na, और ये सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाएगा। क्लोरीन जो रहेगी वो अपनी गैसियस स्टेट के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl किया जाता है। क्लियर, इस एग्जांपल को नोट करो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। थर्ड और लास्ट टॉपिक हमारा डिकम्पोजिशन का, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होगा, तो मैंने बोला है फोटो वर्ड का मतलब है लाइट, यानी आप किसी सब्सटेंस को कहां पे रखोगे, लाइट के अंदर रखोगे, और वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन रहेगी इफ ए सब्सटेंस, इफ ए रिएक्टेंट इज प्लेस्ड अंडर सनलाइट, जब उसको सनलाइट में रखा जाता है, एंड इट ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स, देन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन बना सकते हो इसकी। ठीक है, इसके एग्जांपल अगर बात करता हूं तो देखो, सिल्वर के जो कंपाउंड्स होते हैं, इनको अगर आप सिल्वर के हैलाइड्स, हैलोजन वाले एटम्स, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं। इनको आपको क्या करना है, धूप के अंदर रखना है। अब धूप के लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप इस तरह सनलाइट लिख सकते हो, या फिर इस तरह से HNu, H और ये V की तरह से मैंने बना दिया न्यू। ठीक है, तो इसकी तरह अगर आप ये लिखा मिल जाता है एरो के ऊपर, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, इस सब्सटेंस को धूप में रखा हुआ है, और जब ये टूटेगा तो क्या क्या बनेगा, जिन जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है वो चीजें अलग हो जाएंगी। एक तो सिल्वर बना है इनके अंदर, दोनों के अंदर, दूसरा क्लोराइड, इसके अंदर क्लोरीन है, इसके अंदर ब्रोमीन है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां से बनेगा सिल्वर अलग, और जो क्लोरीन है वो गैस अलग। ठीक है, ये जो रहता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखो AgCl जो रहता है, सिल्वर क्लोराइड जो रहता है, वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। किस तरह का सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। ध्यान रखना है, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। जब इसको धूप में रखते हैं तो इसमें से क्लोरीन निकल जाएगी गैस बन के, बचेगा क्या, सिल्वर। सिल्वर किस कलर की होती है, सिल्वर होती है ग्रे कलर की, सिल्वरी ग्रे भी बोल सकते हैं इसको, सिल्वरी ग्रे कलर का सब्सटेंस बच जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि एक सब्सटेंस है, उसको जब धूप में रखा जाता है तो उसका कलर व्हाइट से ग्रे में चेंज हो जाता है। इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखो, तो क्या इक्वेशन लिखोगे, व्हाइट कलर का सब्सटेंस आपके पास AgCl था, जब इसको धूप में रखते हैं तो क्या बन जाता है, ग्रे कलर की सिल्वर बच जाती है, क्लोरीन जो रहती है वो गैस बाहर निकल जाती है। इसी तरह से AgCl जो होता है वो पेल व्हाइट कलर का होता है, पेल येलो या पेल व्हाइट कलर का ये सब्सटेंस होता है, पेल कलर होता है इसका। और जब इसको धूप में रखेंगे तो इसमें से सिल्वर अलग और ये ब्रोमीन अलग। ठीक है, ये रहेगा सॉलिड स्टेट के अंदर, ग्रे कलर का सब्सटेंस बचेगा, ये भी सिल्वर तो ग्रे कलर का होता है, और ब्रोमीन जो रहती है वो
वो लिक्विड स्टेट के अंदर रहेगी, लेकिन धूप के अंदर क्या बन जाएगी, वो गैसीय स्टेट के अंदर चली जाएगी। ब्रोमीन गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल और नोट करो। ये हो जाती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसके अंदर हम जो अगली दो टाइप रहेगी, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।